शुरू करते हैं ब्रांड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 का नाम है आपके पास ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांड पोजीशनिंग होता क्या है? दिस एम्स टू क्रिएट डिफरेंशिएशन बाय एम्फसाइजिंग ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स टू एस्टेब्लिश अ डिस्टिंक्ट रिलेवेंट इमेज इन टारगेट ऑडियंस माइंड। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब हो जाता है अपने ब्रांड को इस प्रकार से सामने प्रस्तुत करना ना, जिससे कि एक डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग रिलेवेंट इमेज क्रिएट हो जाए टारगेट ऑडियंस के माइंड में। जो भी आपका टारगेट ऑडियंस, जिसको भी आपने टारगेट करा उनके माइंड में, ठीक है, उसी को ब्रांड पोजीशनिंग कहा जाता है। फिर आगे आपके पास आ जाता है पीओपी एंड पीओडी। पीओपी क्या होता है? पॉइंट ऑफ पारिटी, एंड पीओडी होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ पारिटी का मतलब हो जाता है एट्रीब्यूट अ ब्रांड मस्ट पोजेस टू बी कंसिडर्ड एट पार विद कॉम्पिटिटर। एट पार जब काम हो रहा होता है तो उसको पीओपी बोला जाएगा। अ स्मार्टफोन मस्ट हैव अ कैमरा एंड अ कॉलिंग कैपेबिलिटी। बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अंदर क्या आ जाता है? यूनिक एट्रीब्यूट्स, कुछ यूनिक लेके आइए। लाइक एप्पल के अंदर एक iOS इकोसिस्टम लेके आया ना, अब वो एट पार काम नहीं कर रहा है, कैमरा और कॉलिंग तो सभी फोन दे रहे हैं, उसने एक डिफरेंशिएशन लाया तो वो पीओडी कहलाएगा, ठीक है। ब्रांड पोजीशनिंग के अंदर आपके पास दो प्रकार होता है, एक होता है पारिटी, वैसा ही करते रहिए, कोई इशू नहीं है, और एक डिफरेंस क्रिएट करके कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट होता है बैलेंसिंग पीओपी। इसके अंदर पीओपी एंड पीओडी दोनों चीज़ को इस्तेमाल कर करके स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग की जाती है। लाइक छोटे मोटे फ़ोन का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो छोटे मोटे या फिर मीडियम एवरेज फ़ोन जितने भी आप देखते हैं जो मोस्टली इंडियंस यूज़ कर रहे हैं हमारे पास अभी, या फिर हम और आप यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे फ़ोन जो होते हैं बहुत कम ही होते हैं, मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास iOS अभी अवेलेबल होगा, बाकी अक्सर एंड्रॉयड वाले होंगे। तो वो सारे के सारे एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं? कुछ खास होगा उनमें, बाकी कॉलिंग और कैमरा क्वालिटी तो सभी फ़ोन के अंदर आती ही है, तो वो बैलेंसिंग पीओपी एंड पीओडी पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड पहचान क्या होता है? ब्रांड की आइडेंटिटी तो the aggregate visual and non-visual element that define what the brand stand from, key component including visual logos, personality, voice, core values and ब्रांड एक्सपीरियंस। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है? जिसके अंदर विजुअल या फिर नॉन विजुअल एलिमेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि लोगो वगैरह, जिसको देख करके हमें पता चल जाता है कि हमारे सामने जो ब्रांड खड़ा है या फिर जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं वो किस चीज़ में डील करता है। लाइक कोई स्कूल या फिर कोचिंग इंडस्ट्री होगा तो बुक वगैरह जरूर दिखा रहा होगा। अब हमने भी एग्जाम से रिलेटेड चैनल बना रखा है तो हमने वहाँ पे नाम आपको दे रखा है ना, एग्जाम वॉरियर्स, डीयू सोल एग्जाम वॉरियर्स। तो समझ में क्लियर हो गया होगा कि डीओ सोल वालों के लिए है और एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डिलीवर होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एकर्स डायमेंशन ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी। व्यूज द ब्रांड एज द प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सस एंड सिंबल्स। मतलब कि ब्रांड बिल्कुल दिखना चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे दिखना चाहिए? कल्चर वैल्यूज़ के अंदर वो होना चाहिए, डिपिक्ट होना चाहिए, पर्सन से पर्सन विजिबल होना चाहिए, और सिंबल वगैरह बना होना चाहिए प्रॉपर, लोगो, लेगेसी, इसी से आपका ब्रांड पूरा आइडेंटिफाइड बनेगा। अब लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं, फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा ब्रांड है। फिजिक्स वाला का ब्रांड अगर आप देखते हैं तो पूरी की पूरी हर चीज़ में फिजिक्स वाला झलक रहा होता है ना, उसी को बोला जाएगा ब्रांड आइडेंटिटी। और फिर आ जाता है कैफेफर्स ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म। कैफेफर का ब्रांड आइडेंटिटी का प्रिज्म क्या था? अब इन्होंने बताया था हाउ अ ब्रांड ट्रांसमिट आइडेंटिटी थ्रू 6 फैक्ट्स। इन्होंने 6 फैक्ट पकड़े थे। सबसे पहला फिजिक, फिर पर्सनैलिटी, कल्चर, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट वैल्यू, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इमेज। अब सबसे पहला अगर आप देखें तो फिजिक्स के अंदर क्या बताया गया? टेंजिबल ट्रेट। टेंजिबल ट्रेट्स कैसा है? पर्सनैलिटी के अंदर बताया किस प्रकार की कल्चरल वैल्यूज़ हैं, फिर किस प्रकार का वो बिलीफ रखते हैं। रिलेशन से मतलब किस प्रकार से वो रिलेट कर पा रहे हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर आपको आइडियल टारगेट मार्केट इमेज क्या है, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड सेल्फ इमेज और हाउ कंज्यूमर सी देम सेल्फ यूजिंग इट, और कंज्यूमर खुद कैसे देखता है, ये कहला जाता है आपका कैफेरर्स ब्रांड आइडेंटिफाई प्रिज्म। फिर आ जाता है पोजीशनिंग गाइडलाइन। पोजीशनिंग की कुछ गाइडलाइन होती है। आइडेंटिफाई द आइडियल क्लाइंट। आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा आइडियल क्लाइंट जो है आपके लिए, एंड स्पेसिफाई अ यूनिक वैल्यू प्रपोर्शन, balance POP and POD, keep them as a simple consistent across touch point and ensure sustainability and कम्पिटेटिव डिफ्रेंशिएशन। और आपको इंश्योर करना होगा सस्टेनेबिलिटी और कम्पिटेटिव डिफ्रेंशिएशन, तभी जाके कुछ काम हो पाएगा। फिर आता है इंटरनल ब्रांडिंग। इंटरनल ब्रांडिंग मतलब अपने अंदर से ब्रांडिंग कैसे की जा रही है, तो इसके अंदर आपका फोकस किया जाता है ऑन एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड ट्रेनिंग, सो एम्प्लॉयज embody the brand personality, fulfilling the brand promises to customer। इंटरनल ब्रांडिंग के अंदर आ जाता है कि ब्रांड है ना कमिटमेंट करता है, ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि ब्रांड पर्सनैलिटी पूरा प्रॉपर आ पा रहा होता है। ये कहलाता है आपका इंटरनल ब्रांडिंग। उम्मीद करता हूँ यूनिट 2 आपको क्लियर होगा। यूनिट 2 ज़्यादा बड़ा था, यूनिट 2 छोटा ही सही था। और जल्दी मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए एक बार अपना सब्जेक्ट, एग्जाम डेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आती है आपके पास जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।